हेलो सीएम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कल से आप लोगों के पेपर है एंड आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो बस छोटी सी वीडियो है, 2 मिनट मेरे साथ रहना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, जिससे आप और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने थ्योरी पेपर्स में, अपने पहले पेपर में, अपने लॉ के पेपर में। ठीक है, तो यार समझो। सबसे पहले तो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आ रहा है तो बस अपने को ये नहीं कर लेना अरे यार ये तो मुझे पूरा आता है। ठीक है, हर क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो। ठीक है, जैसे कहाँ पे क्या वर्ड यूज हुए, कहीं बोल रहे डिस्कस करो कुछ एलिमेंट्स, एक्सप्लेन करो, विद एग्जाम्पल बताओ। तो आपको सब चीज़ें बतानी है और उसको अंडरलाइन भी करना है जो आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, और आपको वही चीज लिखनी है जो उसने पूछा है। जितना आता है पूरा पूरा मत पेल देना। ठीक है, सो प्लीज अच्छे से लिखना। ठीक है, हमको वहाँ लिखना है, हमारे पास नॉलेज है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा ही लिख दिए। जितने मार्क्स का है, जितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करके लिखना है। इसके अलावा सर सेक्शन नंबर डालना है कि नहीं डालना है, फॉर वेरी श्योर। अगर आप श्योर हो 100%, 101%, तब आप सेक्शन नंबर भी डालो। ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो तो रॉन्ग सेक्शन नंबर मत डालना, एज पर द रिलेवेंट लॉ या रिलेवेंट सेक्शन लिख देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन इज दी की। जैसे कि हेडिंग्स कहाँ डालनी है, सब हेडिंग्स कैसे डालनी है, पॉइंटर्स में लिखना है, फॉर्मेट क्या होगा, ये याद रखना। मैंने बोला है छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो और हर पैराग्राफ के बाद कुछ लाइंस छोड़ो, एक एक लाइन छोड़ के फिर उसको लिखो, सो दैट इट लुक्स गुड, आपका लेंथ भी अच्छा हो जाएगा उसका। इसके अलावा क्लीन क्लीन एंड क्लियर लिखो। ठीक है, फालतू की अननेसेसरली कटिंग मत करो। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं लिखे फिर काटे, फिर लिखे फिर काटे, सब चीज़ वेस्ट होता है। ठीक है, ये नहीं करना। इसके अलावा डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि अगर आप श्योर नहीं हो, कोई पॉइंट आपको नहीं आ रहा है, तो भी कुछ तो लॉजिकल पॉइंट्स या कुछ थोड़े बहुत तो पॉइंट्स आएंगे, थोड़ा बहुत तो लिख के आओ। तो 1-2 मार्क्स भी अगर आपको मिलते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा भारी डिफरेंस होता है, बिलीव मी। ठीक है, और आपको क्या रहना है, काम एंड पॉजिटिव। ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल जाओ, पहला पेपर, आई नो आई अंडरस्टैंड, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, फियर के साथ नहीं जाना है, क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट एग्जामिनर्स वांट्स यू टू रीड। ठीक है, वो क्या चाहता है पढ़ना आपके आंसर शीट से, आपको वो लिखना है। जो ये लिख के आएगा फॉर श्योर उसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे और बढ़ूंगा, कुछ चीज़ें और याद रखना। जैसे आप लोगों को क्या लेके जाना है, केलसी ले जाना, वाटर बॉटल ले जाना, अपने साथ एक घड़ी लेके जाना। ठीक है, प्रॉपर ट्रैक रखना, हर आंसर को कैसे कैसे देखना है। सर पहले एमसीक्यू बनाना है कि पहले जो सब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन है उसको बनाना है। तो गाइस, अब डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो आप देखना क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के ईजी लग रहे हैं कि सब्जेक्टिव वाला ईजी लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको पहले सब्जेक्टिव से चालू करना है तो आप सब्जेक्टिव से चालू करना, आधी घंटा उसके लिए छोड़ देना, आप कर लोगे। एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। ठीक है, कभी कभी हम लोग फ्लो फ्लो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हम स्किप कर जाते हैं, तो हमको वो नहीं करना है, हमको वो भी याद रखना है। ठीक है, आई होप मैंने ये बता दिया है। इसके अलावा देखो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, आई नो, बस वहाँ क्लैरिटी के साथ वहाँ अपनी जो रिकॉल की पावर है उसको ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। ठीक है, 7 मार्क्स के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 7 मार्क्स के हिसाब से उसको लिखना। एथिक्स का पार्ट सबसे अच्छा रखना, डायरेक्टर्स का पार्ट अच्छे से रखना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से रखना, नेगोशिएबल थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी आपको मैंने बता रखा है कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। एंड विद दिस वर्ड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, वहां मचा के आएंगे। ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस रखना। हम सब ने अगर आज पास किया पेपर तो जस्ट विद द कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका हार्ड वर्क है, आई नो, बट कॉन्फिडेंस ऑल्सो मैटर्स। सो लॉ एथिक्स के पेपर में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका नॉलेज और स्मार्ट राइटिंग, ठीक है, यही आपको मैटर करेगी अच्छा स्कोर करने में। तो क्या लिखना है आपको, राइट स्मार्ट, स्टे काम, मेक योर अटेम्प्ट काउंट। ठीक है, मेक इट वर्क। तो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑल माय फ्यूचर सीएमएस। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय बच्चों। ठीक है, अच्छे से पेपर बनाना, क्लैरिटी के साथ जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, डरना नहीं है ना। अगर एक आध क्वेश्चन हार्ड भी आए तो वी विल कोप इट। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर इजी आएगा या पूरा पेपर हार्ड आएगा। तो हर पेपर 30 to 40 मार्क्स का इजी आता है, इजी। ठीक है, पास होने के लिए तो उतना ही चाहिए सबसे पहले, फिर 20-30 मार्क्स का एवरेज पेपर होता है, और बाकी 20-30 मार्क्स बोल सकता हूँ कि इट कैन बी अ हार्ड पेपर। सो अगर आप अच्छे से करोगे तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करोगे, है ना। और विद दीज वर्ड्स आई एंड माई टूडेज वीडियो। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो प्लीज़ 1.5 की स्पीड में देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, सो टुमारो इज एन द एंड, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। ठीक है, आई नोटेड सम लाइन, सो आई वुड लाइक टू कोट हियर।
if you guys can wait for a minute, then I will quote. Okay, so what I was saying, you don't need to know everything, you just need to know how to express what you know with logic, with law, and with love for your efforts. ठीक है, तो बिलीव इन योर आवर्स ऑफ रिवीजन, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू हैव गिवन, ठीक है, ट्रस्ट योर कॉन्सेप्ट्स एंड राइट लाइक अ सीएमए, अ क्वालिफाइड सीएमए कैसे लिखता है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को वाइजली करना, एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अच्छे से करना, उसको लास्ट के लिए मत छोड़ना, अच्छे से समय से करना, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, मैं बताऊंगा पेपर का रिव्यू भी, बट आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत मजा आके आएंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।